अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच। एक नई सुबह के साथ, एक नई सोच के साथ और कुछ बारिशों के साथ हम आपको कहते हैं खुशामदीद। मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत और मैं हूं गजल अशरफ अमान। और जिस तरह से हसनैन ने बात की बारिशों के हवाले से, तो यकीनी तौर पर आप सब लोग भी इस वक्त एंजॉय तो कर रहे होंगे, लेकिन जहां पर ये रहमत है वहां पर कुछ एरियाज के लिए सहमत भी बन चुकी है। कल की बात करें तो कल स्पिलवेज भी खोल दिए गए थे रावल डैम के, लेकिन आज भी सूरत हाल अगर हम देखें तो मौसम बहुत हसीन है आज सुबह आते हुए, लेकिन ये है कि आगे चलकर हसीन ही रहे। बारिश बंद होगी तो हब्स हो जाएगी। हाँ, ये है कि जब बारिश बंद हो जाती है तो एकदम से हब्स भी हो जाती है उसकी कैफियत। और फिर लाइट जाने का भी इश्यूज कल से मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा पीक पर है, बहुत घंटों से लाइट भी जा रही है कई कई एरियाज़ में। खैर, आगे चलकर इस पर सेगमेंट में बात करेंगे, कुछ कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमारे साथ होंगे, वो भी बताएंगे। सबसे पहले कल जो हमने एक मामला डिस्कस किया था, आपको याद होगा, पिछले कुछ दिनों से ये सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुई भी है, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कल इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और बलूचिस्तान में कत्ल होने वाले जोड़े से मुतालिक उन्होंने ये दावा किया है कि ये शादीशुदा जोड़ा नहीं था। और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि खातून जो थी वो शादीशुदा और 5 बच्चों की माँ थी। ताहम ये कत्ल और बर्बरियत है और मेरी सारी हमदर्दियाँ कत्ल होने वाले अफराद के साथ हैं और हम मजलूम के साथ भी खड़े हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मज़कूरा वाक़े से मुतालिक जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई है वो पहले ही मिल गई थी, जिसके बाद आईजी बलूचिस्तान को फौरी तौर पर वाक़े का नोटिस लेने का भी कहा और कबायली सरदार को गिरफ्तार भी किया गया। और सरफराज भुट्टी ने ये कहा कि हुकूमत वाक़े की शफाफ तहकीकात भी करवा रही है और दोहरे कत्ल में कबायली सरदार समेत 11 अफराद को इस वक्त तक गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। खैर, जो भी था, जिस तरह भी था, वो शादीशुदा जोड़ा था नहीं था, कत्ल तो हुआ है ना। बिल्कुल ऐसे उसका कत्ल हुआ और स्पेशली यहाँ पे सीएम बलूचिस्तान को अब इंसाफ दिलाना होगा, क्योंकि हमें बहुत कम देखने को मिलता है कि सीएम बलूचिस्तान के सामने आते हैं। अदरवाइज़ वो इस तरह से खबरों की जीनत नहीं बनते। इस वाक़े को जब नेशनल लेवल पे उठाया गया तो सीएम की जानिब से भी इस कत्ल की मजम्मत की गई, फिर उसके बाद आईजी को अहकामात जारी किए गए। जिस तरह गज़ल ने कहा कि इसके ऊपर अब हमें उन मुल्जिमान को जो एक्चुअल कत्ल करने वाले हैं उनको कैफरी किरदार तक पहुंचाना है, उनको कटहरे तक पहुंचाना है। जब वो पहुंचेंगे तो उसके बाद शायद जो जस्टिस है वो प्रिवेल करता हुआ हमें नजर आएगा। खवातीन उज़ात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको लिए चलते हैं बांग्लादेश, जहाँ पे कोई अच्छी खबर नहीं है। जिस तरह बलूचिस्तान में हमारे पास खबर अच्छी नहीं थी, इसी तरह से बांग्लादेश से अच्छी खबर नहीं आ रही। बांग्लादेश एयरफोर्स का तैयारा कॉलेज पर गिरकर तबाह हुआ, 20 जांबाज अफराद और 170 के करीब जख्मी हुए। बांग्लादेश फ़िज़ाइया का ये तरबियती लड़ाका तैयारा था जो कि मेलस्टोन स्कूल एंड कॉलेज के कैंपस पर गिरकर तबाह हुआ। ये आमदोनाक हादसा उस वक्त पेश आया जब तलबा अपनी इम्तहानी पर्चा दे रहे थे। हादसे के फ़ौरन बाद फ़िज़ा में धुएं के बादल छा गए। सोशल मीडिया पर गर्दिश करती वीडियोज़ में देखा गया कि लोग चीखों पुकार कर रहे हैं और बच्चे खौफज़दा हैं, क्योंकि उस स्कूल में बच्चे भी पढ़ रहे थे और एक दूसरे से वो लिपटे खड़े नज़र आए और कुछ वालिदैन बेबसी से अपने बच्चों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और मुतासरा अगर इमारत की बात की जाए तो उसकी दीवारें शोलों की लपेट में आ गई और तैयारे के परखच्चे वहाँ पे उड़ते हुए लोगों ने देखे। और तर्जुमान जो बांग्लादेश फ़ौज के हैं उनके मुताबिक उन्होंने तस्दीक की कि हादसे का शिकार होने वाला तैयारा बांग्लादेश फ़िज़ाइया का था। ताहम हादसे की मुकम्मल तफसीलात अभी जारी नहीं की गई और ना ही फ़ौज की जानिब से कोई बाज़ाब्ता बयान सामने आया। और इस दिलखराश वाक़े ने पूरे मुल्क को सोगवार कर दिया। तालीमी इदारे, वालिदैन और तालिब इल्म सब गम की हालत में। एग्जैक्टली एक वाक़या हुआ था जो हमें याद दिलाता है APS सानेहा, उसमें भी इसी तरह की सिचुएशन थी। बच्चे स्कूल में पढ़े थे, दहशतगर्दी का हमला जिस तरह से हुआ था। और जब भी बच्चों के स्कूल पर इस तरह के हमले होते हैं ना, तो वो एक कैफियत ज़रूर सामने आ जाती है। खैर, अब इसके ऊपर जिस तरह से आपने कहा कि मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं, कितने बच्चे थे, कितने लोग शहीद हुए हैं, जैसे जैसे जो कुछ होगा वो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। बाकी इस पर बात करना कबल इस वक्त होगा। और आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल के हवाले से एक मशहूर टेक यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर पर कंपनी के राज चोरी करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया गया है कि उन्होंने कंपनी के कुछ खुफिया राज थे जो कि चोरी कर लिया। रिपोर्ट सामने आई, उसके मुताबिक जॉन प्रोसर नामी कंटेंट क्रिएटर के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया है, जिस पर उन पर 26 iOS के खुफिया डेवलपमेंट विजन तक गैर मजाज रसाई हासिल करने की मनसूबाबंदी का ये इल्ज़ाम लगाया गया है। और कंपनी ये भी दावा करी है कि
जॉन ने ये काम एक तीसरे फरीक के जरिए किया। अदालती दस्तावेजात के मुताबिक एप्पल ने कहा है कि जॉन ने माइकल रामाजोती नामी फ़र्द की खिदमात हासिल की हैं, मतलब उनकी भी कुछ खिदमात थी जो उन्होंने खुफिया की चोरी की मालूमात उसमें, ताकि वो एप्पल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर इथन लैपनिक के ज़रिए इस्तेमाल एक डेवलपमेंट आईफोन के उस तक रसाई हासिल कर सकें। और रामाजोती ने मुबैना तौर पर लोकेशन ट्रैकिंग के ज़रिए यह मालूम किया कि कब इथन घर से बाहर होता है, कब उसकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। उसके बाद उन्होंने आईफोन तक रसाई हासिल की और एक लाइव वीडियो कॉल के जरिए प्रोसेसर को दिखाया गया, जिसे प्रोसेसर ने रिकॉर्ड भी कर लिया। और एप्पल का ये कहना है कि इस लीक से कंपनी को $5000 से ज़ायद का माली नुकसान हुआ है और वो अदालत से जुर्माने, तादीबी कार्रवाई और खुफिया मालूमात वापस या तल्फ करवाने की दरख्वास्त भी करी है कि ये उनकी खुफिया जो जितनी भी दस्तावेजात थे उनको वापस मिल जाएं। बिल्कुल ऐसे, और ये अब टेक की जंग है जो कि आपको शायद आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा नजर आएगी। टेक्नोलॉजी जिस तरह आगे बढ़ी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह आगे बढ़ी है, इस तरह की लड़ाइयाँ, इस तरह के केसेस आपको आगे नजर आएंगे कि किसी की टेक्नोलॉजी किसी जगह से चोरी हुई, एक कंपनी से चोरी हुई, वो दूसरी कंपनी ने अप्लाई कर दिया। तो अब इन कंपनीज को भी सोचना होगा कि कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है इनको अपनी सिक्रेसी को बरकरार रखना और अपना जो नया आने वाला प्रोजेक्ट है उसको अपने तक ही बरकरार रखें। खवातीन उज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं पाकिस्तान ने अपनी पहली जदीद और माहौल दोस्त ट्रैकलेस मेट्रो मुतारिफ करवाने की तैयारी मुकम्मल कर ली है, जो ना सिर्फ शमसी तवानाई से चलेगी बल्कि इसमें बगैर टिकट सफ़र भी मुमकिन हो सकेगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सुपर खुदमुख्तार रियल रैपिड ट्रांजिट, अगर उसकी बात की जाए, एसआरटी सिस्टम की पहली नुमाइशी गाड़ी पहुंचा दी गई है। ये जदीद निज़ाम सबवे की तर्ज पर काम करेगा, ताहम ये ज़मीन के ऊपर आम सड़कों पर चलेगा। एसआरटी सिस्टम वर्चुअल ट्रैक टेक्नोलॉजी पर मबनी होगा, जो फिजिकल रेलों के बजाय सेंसर्स, जीपीएस और डिजिटल मैपिंग का इस्तेमाल करेगा, जिससे इसकी तनसीब और ऑपरेशन के अखराजात में नुमायां कमी आएगी। बैटरी से चलने वाली ये खुद मुख्तार इलेक्ट्रिक गाड़ी आजमाइशी तौर पर लाहौर एयरपोर्ट के करीब एक पायलट प्रोजेक्ट में चलाई गई। मंसूबे की इफ्तिताई तकरीब में पाकिस्तान और चीन के आला हुक्काम ने शिरकत की, जो इस टेक्नोलॉजी के तहत दोनों ममालिक के ताउन का मजहर है। बिल्कुल जी, एग्जैक्टली जिस तरह से आपने ये कहा ना कि सिर्फ शमसी तवानाई से चलेगी, बल्कि इसमें बगैर टिकट के भी सफ़र किया जा सकता है, तो ये तो बहुत ही फैसिनेट करने वाली बात है सब लोगों को। और सब लोग इसमें जिस टाइम सफ़र करेंगे तो उसकी सहूलियात भी ज़ाहिर है। मुझे तो देख के इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि कितनी खूबसूरत है ये ट्रेन, और बगैर फिर जब टिकट की सफ़र हो जाए तो फिर तो सब लोग चाहते हैं, फिर तो लाइन्स लग जाएंगी। खैर, अब जो मज़ीद इसमें जिस तरह से जब इसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह होगा, जब पब्लिक के लिए ये कमर्शियल हो जाएगी, फिर हम देखेंगे कि इसमें किस तरह की सहूलियात है। आगे बढ़ें, और वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में ऑनलाइन वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में ऑनलाइन वुमेन पुलिस स्टेशन और ऑनलाइन शिकायत के इंदराज के लिए वन इन्फो मोबाइल एप्लीकेशन का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। और ख़वातीन के लिए ऑनलाइन ख़वातीन पुलिस स्टेशन भी कायम किया गया, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और इस मकसद के लिए एक मखसूस हेल्पलाइन नंबर 1815 भी मुख्तस किया गया है। और जो तफसीलात हमारे सामने आ रही हैं वो ये हैं, 1815 हेल्पलाइन पर कॉल लेने वाले कॉल रिस्पॉन्ड और तफ्तीशी अफसरान भी ख़वातीन पुलिस एहलकार ही होंगी। और दौरे के दौरान जो जितने भी वज़ीर हैं उन्होंने ख़वातीन और कमज़ोर ग्रुपों की फौरी मदद के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को मज़ीद फ़ाल बनाने की हिदायत भी की है। मज़ीद उन्होंने ये कहा कि हंगामी शिकायत मोबाइल ऐप वन इन्फो के ज़रिए दर्ज की जा सकती हैं। और मोहसिन नकवी ने कहा कि ऐप और ऑनलाइन ख़वातीन पुलिस स्टेशन जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए हुकूमत के आज़म की अक्कासी भी करती है। ज़ाहिर है ख़वातीन के लिए अब ये चीज़ बिल्कुल ऐसी है। और देखिए, ख़वातीन को बहुत ज़्यादा आज़ादी मिल रही है इसमें कि आपका जो रिस्पॉन्डर होगा, जिसको आप कॉल कर रही हैं, वो भी खातून होगी, फिर जो तफ्तीश करने वाली होगी वो भी खातून होगी। सो आपने फील फ्री होना है, आपको कोई भी मसला हो तो आप इस हेल्पलाइन पे कॉल कर सकती हैं और अपने मसले को हल करवा सकती हैं। और जब खातून का मसला सुनेगी तो वो मसला आई थिंक जल्दी से हल होगा। ख़वातीन उज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं एक ज़बरदस्त स्टोरी। चाइना से वापस हम चाइना चलते हैं। जिस तरह से हालिया दिनों में चीन ने एआई के मैदान में मसनूई ज़हानत और इलेक्ट्रिक गाड़ियों जैसे शोबों में तरक्की हासिल की है, इस तरह अब चाइना ने एक और बहुत बड़ा कदम उठाया है और उस कदम को पूरी दुनिया सराह रही है। चीन ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर डैम की तामीर शुरू कर दी है, जो तिब्बत के इलाके याओलोंग ज़ेंगबो दरिया पर बनाया जाएगा। इस मंसूबे पर कम से कम 170 अरब डॉलर लागत आने का तखमीना लगाया गया है और ये दरियाई यांगसी पर वाक़े
थ्री गोट डैम्स के बाद से चीन का सबसे बड़ा मंसूबा है और चीनी मार्केट्स में इसकी आमद को मईशत के लिए बहुत ही बड़ा साजगार समझा जा रहा है और ये मंसूबा 5 हाइड्रो स्टेशंस पर मुश्तमिल होगा। इसकी सलाहियत सालाना 300 अरब किलोवाट बिजली पैदा करने की होगी, जो बरतानिया की गुज़श्ता साल की बिजली की खपत के बराबर है। डैम के अगर इसकी बात कीजिए तो यॉर्लिंग ज़ेंगबो के ज़ेरी इलाके या ज़ेरी हिस्से में वाक़ है, जहां दरिया 50 किलोमीटर के फासले में 2000 मीटर की बुलंदी से गिरता है, जो इसे ज़बरदस्त पन बिजली की सलाहियत फराहम करेगा। और इस डैम की तामीर का काम इंडिया के शुमाल मशरक़ी रियासत अरुणाचल प्रदेश के सरहद के करीब हो रहा है और इसीलिए इंडिया को इस मुतालिक शदीद तशवीक लाहक है। इंडिया को तो तशवीश होगी, अब हर तरह से तशवीश होगी, क्योंकि इससे पहले भी और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान और चाइना मिलकर कर रहे हैं, उस पर भी तशवीश होती है इंडिया को। लेकिन ये तशवीश ही रहेगी आपकी, क्योंकि ये काम तो रुकने वाला नहीं है और इसके साथ साथ कितना बेनिफिशियल होगा हमारे इकनॉमिक सूरत हाल के लिए, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आज हमारी सोशल स्टोरीज। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी, आपको समझ आई होंगी, लगी होंगी, नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा, जिस तरह हमारे भी होता है, क्योंकि हमारा बताने का मकसद, आपके साथ शेयर करने का मकसद भी यही होता है कि जो कुछ चल रहा है उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। तो यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ बारिश की सूरत हाल पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस।